सभी को नमस्कार। जैसे कि पिछली क्लास में हम विवाह से संबंधित चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन 9 और 10 की बातें हुई थी। आज हम बातें करेंगे विवाह की स्थिति, जिसके अंतर्गत सेक्शन 11 और 12, धारा 11 और धारा 12 की बात करेंगे। धारा 11 में बताया गया है शून्य विवाह और धारा 12 में बताया गया शून्य करणी विवाह, है ना, वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज। यह विवाह की स्थिति को इंगित करती है कि यदि विवाह शून्य होता है या शून्य विवाह क्या होगा। तो शून्य विवाह वह होगा जो प्रारंभ से ही शून्य समझा जाएगा, है ना। इसके जो बेस होंगे, ये जो आधार होंगे, अधिनियम लागू होने के पश्चात होंगे। जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसके लागू होने के पश्चात की स्थिति पैदा करती है। इसमें बताया गया है कि जो विवाह की शर्तें हम लोग पढ़े थे धारा 5 में, तो उसके अंतर्गत हमने पढ़े थे धारा 5 खंड 1, 4 और 5 की जो विवाह की जो शर्तें थी, यदि उस विवाह की शर्तें का उल्लंघन किया जाता है ना, इस प्रकार इसमें बताया गया। जैसे धारा 5 खंड 1, 4, 5, तो 1 क्या था, पक्षकारों, जिसमें पति पत्नी के पूर्व में विवाहित होने की स्थिति हो या सिद्ध हुआ हो। यदि व्यक्ति या पक्षकार विवाह की स्थिति में या विवाह के संस्कार के वक्त यदि उसके पूर्व पति या पूर्व पत्नी जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, तो यह जो सेकेंड मैरिज वो विवाह क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो ये कंडीशन यही बता रहा है कि विवाह की शर्तों का जहाँ उल्लंघन होगा वहाँ विवाह शून्य माना जाएगा। दूसरा इसमें जो पॉइंट बोल रहा है, रूढ़ी व प्रथा के विरुद्ध विवाह हुआ हो, है ना, जिसमें प्रतिसिद्ध नातेदारी, हमने प्रतिसिद्ध नातेदारी पिछली क्लास में पढ़े हैं। यदि प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत यदि विवाह संपन्न होता है या संबंध स्थापित होता है, तो वो ऐसी स्थिति होगी जो विवाह शून्य की जाएगी। तीसरी स्टेज बताया है रूढ़ी व प्रथा के विरुद्ध तथा संपिंड नातेदारी। यदि ऐसे विवाह संस्कार हुआ हो जो संपिंड नातेदारी के अंतर्गत विवाह संस्कार किया जाता है, तो ये माना जाएगा कि आपने विवाह की शर्तों का उल्लंघन किया है और ऐसा विवाह क्या माना जाएगा, शून्य विवाह। तो ऐसे सिद्ध होने की स्थिति पे जो याचिका करता है या आवेदन करता है, न्यायालय में यदि वाद पेश करता है, तो पक्षकारों जो एक दूसरे के विरुद्ध पेश की गई याचिका के आधार पर विवाह शून्य घोषित कर दिया जाएगा। उसी प्रकार हम शून्य करणी विवाह देखेंगे, वाइडेबल मैरिज। तो इसमें बोला गया है, इसमें ये स्टेज बताएगी कि परिणाम स्वरूप, मतलब जैसे विवाह हो गया है तो विवाह अवैध या शून्य करणी होगा। तो इसके भी बेस बताया गया कि जैसे 1955 जब एक्ट बना था, तो ये बोल रहा है कि अधिनियम लागू होने के पूर्व की स्थिति में यदि विवाह हुआ हो या अधिनियम लागू होने के पश्चात विवाह अनुष्ठान किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में इसमें भी धारा 5 पर विशेषकर कौन सी बात कर रहा है, ये खंड 2, है ना, उसका उल्लंघन यदि हो रहा है, विवाह की शर्तों का यदि उल्लंघन होता है, तो खंड 2 क्या बोल रहा है, पहला, पक्षकारों में पति की नपुंसकता सिद्ध होने पर, यदि पति ऐसा सिद्ध होता है कि विवाह उपरांत, है ना, संभोग करने की स्थिति में नहीं है या नपुंसकता सिद्ध होती है, संतान उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं है, तो वह एक बेस माना जाएगा, किस लिए, शून्य करणी विवाह होने की स्थिति में। दूसरा बोल रहा है, दूसरी स्टेज में क्या है, 3 प्रकार बताया गया, चित्त विकृति, मानसिक विकार या संतान उत्पत्ति में असफल हो। उसी में जो आपका लास्ट स्टेज बता रहा है, सी, मिर्गी या उन्मत्तता का दौरा पड़ता हो, है ना। तो ये आपका बेस है धारा 5 के अंतर्गत। इसमें 3 पॉइंट बता रहा है कि कपटपूर्वक विवाह, ऐसा विवाह जो कपटपूर्वक या छल कपटपूर्वक संरक्षकता के दबाव को पूर्वक, यानी संरक्षक में दबाव दिया गया हो, उसकी सम्मति ले ली गई हो, तो ऐसा विवाह कपटपूर्वक या बलपूर्वक यदि सम्मति कराया गया हो, तो यह भी क्या माना जाएगा, विवाह शून्य करणी विवाह माना जाएगा। 4th स्टेज बता रहा है कि विवाह पश्चात याचिका दाता, मान के चलो कि विवाह हो चुका है और जो आवेदक है ना, आवेदक से भिन्न कोई अन्य पुरुष से
यदि वो विवाहित महिला या स्त्री या उस व्यक्ति जो याचिका करता है या याचिका दाता है कि पत्नी ने अन्य पुरुष के द्वारा गर्भवती हुई हो, तो ये ऐसे सभी उपरोक्त कारण हैं जो विवाह को शून्यकरणीय या वैडेबल मैरिज घोषित करती है ना। और ये जो दो मतलब स्टेज जो बताई गई स्थिति, इसमें यही बताया गया है कि जो विवाह की जो स्थिति है वो शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह कैसे होता है। तो शून्य विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है और शून्यकरणीय विवाह जो अनुष्ठान हुआ है, जो विवाहित स्थिति पैदा हुई उसके बाद जो होती है। अब हम बातें यदि आगे करेंगे कि शून्य विवाह शून्यकरणीय विवाह में क्या अंतर या भेद हो सकता है, तो भेद का मतलब वही है कि ये जो शून्य विवाह है ये प्रारंभ से ही शून्य होता है, और जो शून्यकरणीय विवाह जो होता है ना, शून्यकरणीय विवाह यह जो है आपकी विवाह के उपरांत जो स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति के उपरांत जो डिसीजन या डिसाइड होता है वो शून्यकरणीय विवाह की ओर इंगित होता है। अब समझा ये जाएगा कि यदि शून्य विवाह हो चुका है या शून्यकरणीय विवाह की स्थिति पैदा हो चुकी है, तो यदि ऐसी स्थिति में यदि संतान उत्पन्न हो जाती है तो उसकी जो वैधता है ना, जो संतानों की वैधता कैसी मानी जाएगी, तो ये मानी जाएगी कि यदि साधारणतः शून्य विवाह से उत्पन्न संतानें अवैध मानी जाती है, और क्योंकि शून्य विवाह विधि की दृष्टि से विवाह नहीं माना जाता, धारा 16 उन प्रकारों के संतानों के हित में रक्षा करती जो धारा 11 और 12 के अंतर्गत शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह की आज्ञप्ति या डिक्री प्राप्त करने के पूर्व उत्पन्न हुए अथवा गर्भ में आए। इस धारा के अंतर्गत अपेक्षित संशोधन करने के पूर्व विद्यमान अधिनियमता को समाप्त कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई शून्यकरणीय विवाह की स्थिति पैदा होती है और यदि संतान उत्पन्न हो गया है, तो जो शून्य विवाह या शून्यकरणीय विवाह की डिक्री पारित होने के पूर्व यदि संतान गर्भ में है या उत्पन्न हो चुकी है तो वैध मानी जाएगी, और यदि डिक्री पारित होने के उपरांत यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वह जो संतानें हैं वो अवैध मानी जाएगी।